नमस्कार, आपका स्वागत है भव्य पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सीतानाथ दास जी, जो कि चंडीगढ़ इस्कॉन टेम्पल से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सर, जो इस्कॉन टेम्पल है ये सनातन धर्म जैसा ही है या कुछ अलग है इसमें? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है भव्या जी। क्योंकि कई लोगों को ना एक डाउट होता है कि कई लोग कहते हैं कि ये इस्कॉन है और इसमें से हम लोग भी दिखते हैं और कई बार कुछ बाहर के अंग्रेज भी दिखते हैं, कभी कोई दिखता है और हर कंट्री में लोग दिखते हैं। तो कई लोग जो है सिर्फ क्रिश्चियनिटी के साथ कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये वो क्रिश्चियंस हैं जो कृष्णा को मानने लग गए हैं या कुछ ऐसा होता है। जी। तो देखिए, इस्कॉन जो है इसका मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जी। ठीक है। और हमारे जो इसका बेस जो है, बेसिक्स जो है, हाँ जी, वो है सनातन धर्म। ओके। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म इज़ नॉट हिंदुइज्म। सनातन धर्म इज़ नॉट एक कल्ट नहीं है। जी। ठीक है ना। सनातन धर्म जो है एक वाइड अम्ब्रेला है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति आ जाता है। बिल्कुल। है ना। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो सनातन है। ओके। तो हमारा बेस जो है वो भगवद गीता है, जी। भागवतम है, वेद है, पुराण है, जी। जो ऋषियों ने हमको दिए हैं। बिल्कुल। वो हमारा बेस है जिसके ऊपर हम चलते हैं। जी। और भगवद गीता में ही लिखा हुआ है कि भाई आप शरीर नहीं है, आत्मा है। बिल्कुल। और आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, जी। सनातन होती है। हाँ जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तर न मुह्यति। यानी कि व्यक्ति जो है वो बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, फिर से जन्म ले लेता है, परंतु आत्मा जो है वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल। तो एक जीव का अपना एक नेचर है। जी। एक जीव का अपना एक यूँ समझिए कि धर्म है, बिल्कुल। क्वालिटी है, हाँ जी, जो उसके साथ हमेशा रहेगी। चाहे वो हिंदू परिवार में जन्म ले जाए, चाहे क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले जाए, चाहे किसी भी परिवार में जन्म ले जाए, हाँ जी, ही विल लव समवन। राइट। किसी न किसी से वो प्रेम करेगा। बिल्कुल। ही विल सर्व समवन, किसी न किसी की सेवा करेगा। जी। ये जीव का नेचर है। ठीक है ना। हाँ जी। और वो क्या करता है कि किसी न किसी से प्रेम करता है। अगर फैमिली में है तो बच्चों से प्रेम करेगा। जी। ठीक है ना। कभी कम्युनिटी से प्रेम करता है अपने, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एक कुत्ता भी रख लेता है, उससे प्रेम करता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही है प्रेम करना। बिल्कुल। सनातन धर्म जो है वो बताता है कि आपका नेचर प्रेम करना है, तो आपका ये प्रेम करने का जो स्वभाव है कहाँ जाके कंप्लीट होगा? ठीक है ना। वो जिससे कि आप निकले हैं। ठीक है ना। तो आप सनातन है तो आपको इस उससे प्रेम करना पड़ेगा जो कि स्वयं सनातन हो। बिल्कुल। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जी, लेकिन कुछ समय बाद वो पुराना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जी। तो आपका जो वो प्रेम है मोबाइल के प्रति, वो सनातन नहीं है। जी। ठीक है ना। आप एज अ जीव भगवान के अंश हैं। जी। भगवान सनातन है। जी। सनातन मतलब जो हमेशा से रहा है और जो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं। तो जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो जाकर हमारा जो प्रेम का सर्च है वो कंप्लीट होता है। और सनातन धर्म असल में यही सिखाता है। बिल्कुल। सनातन धर्म का मतलब है कि आपका सनातन प्रेम सनातन पुरुष के साथ, जी, उनके सनातन धाम में और सनातन काल के लिए। ओके। ये सनातन धर्म का असली डेफिनेशन है, जी, जो कि हम यहाँ पर इस्कॉन में लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं, और जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। तो बेसिकली इस्कॉन है क्या? सनातन धर्म की ही एक प्रचार करने वाली संस्था है। जी, बिल्कुल। जो हम लोगों में बता रहे हैं, लोगों जोड़ रहे हैं इसके साथ। हम लोगों को क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि वो भगवद गीता लें, भागवतम लें, अपने पुराणों को पढ़ें। हम उन भगवद गीता से लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। हम इस जब भी दिसंबर और जनवरी का टाइम आता है, हम लाखों भगवद गीता बांटते हैं लोगों में, लाखों भगवद गीता पहुंचाते हैं और फिर लोगों के साथ जोड़ते हैं, लोगों को गुरु शिष्य परंपरा में लेकर आते हैं। ओके। ठीक है ना। ताकि वो गुरु शिष्य परंपरा में आए, वो दीक्षित बने और सनातन धर्म की जो पद्धति है उसको फॉलो करना शुरू करें। बिल्कुल। तो ये हमारा एक्चुअली एम है, ये इस्कॉन है।
जी, जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उनको कौन से नियम रखने चाहिए या पालन करना चाहिए और किन लोगों को मिलती है गुरु जी दीक्षा? जी जी देखिए, पहले तो ये व्यक्ति को जानना जरूरी है कि दीक्षा जरूरी है कि नहीं है। बिल्कुल। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जी। ठीक है, भगवान कहते हैं कि आपको गुरु के पास जाकर सरेंडर करना है, जी। उनसे प्रश्न करना है और उनकी सेवा करनी है। तो उससे क्या होगा, जो गुरु हैं वो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, आपको ज्ञान के साथ आपको दीक्षित करेंगे, ओके। क्योंकि वो उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। जी। ठीक है, तो भगवान के पास पहुंचने के जो माध्यम है वो गुरु है। बिल्कुल। ठीक है, और जब हम गुरु को सर्च करते हैं, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना लेना है, जी। कोई भी गुरु बन जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु की क्वालिफिकेशंस होती हैं। गुरु जो है वो स्वयं भी किसी गुरु का शिष्य होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए इसको हम परंपरा बोलते हैं, जी। गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं। आप देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय में 4 गुरु शिष्य परंपराएं हैं। हाँ जी। ठीक है, एक लक्ष्मी जी से आ रही है जिसको श्री संप्रदाय बोलते हैं, श्री परंपरा। जी। इसमें मेन रामानुजाचार्य आए हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, तिरुपति जाएंगे या श्रीरंगम जाएंगे, हाँ तो वहाँ पर जी। जितने भी वैष्णव उसको फॉलो कर रहे हैं वो श्री संप्रदाय से हैं। ओके। ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं, जो से मध्वाचार्य जिसके वो थे। आप उडुपी में जाएंगे साउथ इंडिया में, ये हमारा जो इस्कॉन है वो हाँ ब्रह्म जी। मध्व गौड़िया संप्रदाय से आ रहा है। जी। तो ये जो है वो इसको फॉलो करते हैं, जो कृष्ण की सेवा करते हैं। और रुद्र संप्रदाय जिसमें विष्णु स्वामी आते हैं, जो शिव जी से आगे चला है। और निम्बार्क संप्रदाय, और वृंदावन में कई, अगर आप देखते हैं जो राधे राधे या ऐसा वो करते हैं, हाँ तो राधे कृष्ण का वो करते हैं, वो निम्बार्क के संप्रदाय से आते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये 4 संप्रदाय हैं, ये एक ऑथेंटिक संप्रदाय है। जी। और इसमें हमेशा एक गुरु शिष्य परंपरा चलती है। उसमें कोई भी गुरु ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कोई गुरु नहीं था। ओके। ये परंपरा से चलता आना चाहिए जी। सबसे पहले तो, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो खुद भी जी। परंपरा में होना चाहिए। तो जब हमारे एक ऐसा गुरु मिल जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक क्वालिफाइड गुरु मिल गया तो हमें एक क्वालिफाइड डिसाइपल बनना पड़ेगा। ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ जी। 4 नियमों में आते हैं, कोई मीट मछली मांस वगैरह ये सब नहीं खाना, ठीक जो है भी जी। तमोगुणी आहार है उसको ना लेना। जी। अगर लेना ही है आहार तो हम वो एक जो दीक्षा लेना चाहता है, पहले वो जो भी बनाएगा वो भगवान को भोग लगाएगा। ओके। ठीक है ना, ठाकुर जी को भोग लगाएगा। अपने हाँ घर में जी। जो भी है ठाकुर जी रखेंगे उनको पर भोग लगाएंगे, और उसके बाद उसको ग्रहण करेंगे, सात्विक जी। भोजन ही ग्रहण करेंगे। ओके। ठीक है, नो मीट ईटिंग। उसके बाद आ गया नो इंटॉक्सिकेशन, कोई शराब कोई ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए ना जी। लेना। यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी वगैरह भी एक वैष्णव जो है वो नहीं ग्रहण करेगा। ओके। जिसमें कैफीन आ जाता है, जिसमें जी। नशा है, कोई भी नशा जैसी चीज़ वो नहीं लेगा, जी। क्योंकि नशा जो है वो तपस्या को ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। ठीक है ना, मीट वगैरह अगर व्यक्ति खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर दया ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तीसरा जो आ जाता है कि नो इलिसिट सेक्स, जी। यानी कि केवल अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ संबंध ना बनाना। जी। ठीक है ना, अगर वो बनाता है तो शुचि शौचम ये ख़त्म हो जाती है, जी। साफ नहीं होता। जी। चौथा है नो गैम्बलिंग, जुआ सट्टा लॉटरी, ओके। सत्य जो है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये जो 4 चीज़ें बताई हैं ये धर्म के 4 पैर हैं। जी। ठीक है ना, तो धर्म के 4 पैर जो हैं, जब आप अपने जीवन में सलामत करेंगे, जब सही से करेंगे, फॉलो करेंगे, और उसके जी। बाद गुरु जो है मंत्र देते हैं, उस मंत्र को आपको जपना होता है। वो मंत्र कोई सीक्रेट मंत्र नहीं होता है। जैसे हमारे इस्कॉन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जी। ये मंत्र जो है ये दिया जाता है। जी। ये मंत्र जो है बेसिकली क्या है कि हरे जो है भगवान की एनर्जी को संबोधित किया जा रहा है। जी। ठीक है, कृष्णा मतलब वो भगवान जो कि सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बिल्कुल। कृष्णा बोलते हैं ना हमने, आकर्षण जो है बोलते हैं, वर्ड कृष्ण से ही आता है। ओके। ठीक है ना, हे
एनर्जी यानी कि राधा रानी उनकी एनर्जी बनती हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप कृपया हमको भगवान की सेवा में लगाएं, जो कि सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम हरे बोलते हैं भगवान की एनर्जी को, हाँ जी। हमको वो भगवान की सेवा में लगाएं जो राम, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। रवंते योगिनो अनंते सत्यानंद आत्मनि, ठीक है ना। वो राम जो हैं, जो सबको आनंद देते हैं, वो सत्यानंद देते हैं चिद आत्मनि। तो वो राम के सेवा में हमको लगाएं, ये सिंपल सा मंत्र का अंतर है, मतलब है। हाँ तो अलग अलग संप्रदाय, जैसे श्री संप्रदाय में ओम नमो नारायण होता है, हमारे संप्रदाय में हरे कृष्ण महामंत्र है। इस मंत्र को वो व्यक्ति जप करता है, माला के ऊपर जप करते हैं, जैसे माला के ऊपर जप करते हैं। और एक जो शिष्य दीक्षा लेने जा रहा है उसको कम से कम 16 माला बोला है कि करना चाहिए हर रोज जी। ये एक रेगुलेशन है जो कि दीक्षित भक्त जो है अपने पर लेता है और उसको फॉलो करता है। सबको करनी पड़ती है। जो भी दीक्षा लेना चाहेगा, जो दीक्षा लेने के लिए सीरियस है, 4 नियमों का पालन, 16 माला, और जो जैसे हमने आपको भागवत गीता दी, हाँ ये जो बुक्स हैं जो हमको भक्ति में आगे की तरफ लेके जाते हैं, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, ईशोपनिषद है, उपनिषदों में से आ जाता है, ठीक है ना। भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिन्होंने कि इस्कॉन की स्थापना की। तो इन ग्रंथों का रेगुलर अध्ययन, क्योंकि व्यक्ति जब तक इसको पढ़ेगा नहीं ना, तो तब तक भक्ति में अपने आप को पक्का नहीं कर पाएगा। ये हमारे पूरे इंडिया में एक प्रॉब्लम हो रही है, सनातन धर्म के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सेंटिमेंटली सनातन धर्म को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रंथों को पढ़ने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और जब ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको ज्ञान नहीं हो रहा है कि असल में देखिए हमारे को करना क्या है, ये सनातन धर्म है क्या, हीरा है, उस हीरे से वो अपना पैर रगड़ रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जब उनको पता चल जाएगा कि उनके पास ऐसी बहुमूल्य चीज़ है, वो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो इस सनातन धर्म को इतनी प्रेम से लेंगे और इतने पक्के हो जाएंगे कि मत पूछिए। इसलिए हम भगवद गीता और इन ग्रंथों को कह रहे हैं कि आप अपने घर में कम से कम रखिए जो है। बिल्कुल। जब रखेंगे तो आप पढ़ना भी शुरू कर देंगे, और रखने के बाद आप पढ़नी भी शुरू करिए। जब अगर हम सचमुच में, आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बचाना है, ये करना है, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है। व्यक्ति प्रहार क्यों करेगा? जब देखेगा कि हम कमज़ोर हैं तब प्रहार करेगा। हम कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने धर्म को जो किताबें हैं उनको हम अपना नहीं रहे हैं, उनको हम पढ़ नहीं रहे हैं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो जब हम इसको लेंगे, जब हम पकड़ेंगे और जब हम इसमें पक्का हो जाएंगे और इसको सही ढंग से पालन करने लग जाएंगे जी, तब ये ऐसा होगा कि इसके प्रति जो है लोग जो है रिस्पेक्ट भी करेंगे, हम जो फॉलो कर रहे हैं, और कोई इसके ऊपर प्रहार भी नहीं होएगा। बिल्कुल। ये ज़रूरी है कि हम अपने ग्रंथों को लेकर आए। तो ये जो है एक भक्त जो है इसको पालन करेगा और गुरु की जो है वह सेवा करेगा। और सेवा का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर आए हैं, आपको बता रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं अपने गुरु के आदेश से बंधा हुआ हूँ कि भाई जहाँ भी भगवान के बारे में और कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिले तो उसको ज़रूर करना है। बिल्कुल, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पहुँचाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यही जो है हमारे को एक दीक्षित भक्त को करना चाहिए। दीक्षा के समय हमें गुरु नाम भी देते हैं। जी हाँ, जैसे मेरे को आपने नाम सीतानाथ दास है जी, इनका नाम परमेश्वर हरिदास है, ठीक है ना। तो गुरु जो है वो हमको कुछ नियम देते हैं, जैसे मैंने नियम बताए, जैसे हम कंठी माला को धारण करते हैं, जैसे हम ये तिलक धारण करते हैं। फिर हमारा नाम जो है वो आध्यात्मिक नाम देते हैं, सीतानाथ दास जैसे, मतलब जो भगवान के साथ जोड़ता है, ऐसे नाम को वो गुरु हमको देते हैं। तो मतलब ये एक हमारा आध्यात्मिक संबंध जो है वह है गुरु के साथ बनता है। एक व्यक्ति का जो जन्म है वो 2 होते हैं। एक शुक्र जन्म जो बोला जाता है, शुक्र जन्म के आपने सुना होगा शुक्राणु, सीमेन। हाँ जी। तो जो माता पिता से जो जन्म मिलता है उसे शुक्र जन्म बोला जाता है, ठीक है। शुक्र जन्म जो है उसमें बोला जाता है जन्मना जायते शूद्रा। एक व्यक्ति ना जन्म से जब जन्म ले लेता है तो वो उसको कुछ नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं होती, वो शूद्र ही है। संस्कारात भवेद द्विजा। जब संस्कार जो है
उसको फॉलो करेगा हाँ तब जी। वह द्विज बन जाएगा। तो बिल्कुल। दूसरा जन्म जो है द्विज बोला जाता है, वह जब तब होता है जब हमको गुरु जो है नया नाम, नई पहचान, ये सब हमको देते हैं और हमारा एक आध्यात्मिक संबंध से जोड़ते हैं, हमारे को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है हमारे बीच में आ जाता है, जी। हमारी लाइफ जो है वही चलती है। हमारे ऐसा नहीं कि लाइफ डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर ही रहा, जी। गुरु के आने के बाद ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं रहा, आप तुम कुछ और बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्क क्या हुआ है? फ़र्क सिर्फ ये हुआ है कि हमारी लाइफ में बीच में कृष्ण आ गए। बिल्कुल, ठीक है कृष्ण जी की ब्लेसिंग आपके साथ। हाँ, तो ये जो हमारा तिलक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब जो है ये कृष्ण से ही रिलेटेड चिन्ह है बिल्कुल। जो हमको गुरु देते हैं। जैसे एक औरत जब उसका विवाह हो जाता है जी। तो आपने देखा होगा उसने सिंदूर डाला है ना, जी। मंगलसूत्र डालती है ना। जी। वो कई जगहों पे, यहाँ पे तो नहीं डालते, पैरों में बिछिया डालते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। ये सब पता क्या है, ये सब वो उसको एक ये चिन्ह दिया जाता है कि ये स्त्री जो है वह यूँ कहिए कि बुरा मत मानिएगा, चलती फिरती सड़क की वैश्या नहीं है, इसका एक पति है। जी। उसी तरह से जब हमको ये चिन्ह मिल जाते हैं तो हम धक्का खाते हुए इस सृष्टि के जीव नहीं रह गए, अब हमारा एक पति है। वो पति कौन है? तो लक्ष्मीपति जी। ये हमारा ये दीक्षा जो है हमको अल्टीमेटली लेकर जाती है जहाँ जी। आपको कितने साल हो गए कृष्ण जी के साथ जुड़े? देखिए मैं यंग था, 93 की बात है, जी। कॉलेज में होता था और तब मैं एक नास्तिक व्यक्ति होता था। जी। ठीक है। इस्कॉन के भक्तों के साथ मेरा मेल हुआ। जी। मैं साइंटिफिक माइंड का पर्सन था। मेरे को जब तक सही वो ना मिले, लॉजिक ना मिले तो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा था। मेरे को लॉजिक मिला नहीं। जी। जब मैं उनके पास आया तो उन लोगों ने मेरे को भगवद गीता और इन चीज़ों के बारे में लॉजिकली अच्छे से समझाना शुरू किया। जी। जब समझाना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया। जब मेरे को समझ में आया तो फिर मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया 93 में। और 93 में फॉलो करना शुरू किया, लेकिन इतना बढ़िया से पक्का नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे 2004 के बाद से मैंने इसको और पक्का किया। जी। और 2007 में जाकर मैं अपने गुरु से दीक्षित हुआ। और 2007 के बाद मैं इसको सीरियसली करता आ रहा हूँ। जी। मतलब शुरुआत 93 से हो गई, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना, ये सब करना, फॉलो करना, भक्तों के संग में आना, फिर एक सात्विक लाइफ को लेना, जी। इसमें समय ज़रूर लगा मेरे को। लेकिन जब सात्विक लाइफ में आया तो भक्तों के संग में आया तो मेरे को बड़ा बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। फिर जब ये इन बुक्स को पढ़ा तो मेरे को इससे बड़ी प्रेरणा मिली, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और यहाँ तक कि स्पेशली मैंने भगवद गीता जो है, जब मैं इसको पढ़ा तो इतना मतलब स्पेशली जो प्रभुपाद जी वाली भगवद गीता है, जो जिसको प्रभुपाद जी ने, जो कहीं भी इस्कॉन के जो भगवद गीता है, वो प्रभुपाद जी ने इतना बढ़िया से समझाया हुआ है, तात्पर्य में उसको इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि मैंने उसको कम से कम 5-7 बार उसको पढ़ गया वो भगवद गीता को। और मैं अभी भी पढ़ते जा रहा हूँ उसको बार बार। श्रीमद् भागवतम जो कि 12 स्कंद में है, भगवद गीता जैसे ही 12-15 किताबें हैं, वो उसको मैंने पढ़ा और वो उसके अंदर इतना नेक्टर है कि मेरे को क्या कहते हैं फिर छोड़ने का जी नहीं किया। फिर उसके बाद जो ये सात्विक लाइफ है, सात्विक प्रसाद भोग लगा के खाना, और ये सवेरे सवेरे जल्दी उठना, अपने को साफ रखना, ठीक है ना, ये जो 4 नियमों का पालन करना, इसने लाइफ को मेरा इतना बढ़िया बनाया कि मेरे को और क्या कहते हैं दूसरी लाइफ जो लोग कहते हैं कि भाई तुम क्यों मिस कर रहे हो, नहीं, हम मिस नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस आनंद में जी रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है। मतलब हमारे और इसमें कृष्ण बीच में आ गए। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा पानी भी पीता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें कृष्ण हमारे बीच में ज़रूर आने चाहिए। तो ये पानी पीते हुए याद आता है कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभाष्मि स शिशुरे। पानी का स्वाद कौन है? तो कहते मैं ही तो हूँ। जब हमको टेस्ट मिलता है ना जीभ पर, वो कौन है? वो पानी की वजह से मिलता है हमको टेस्ट। अगर जीभ एकदम सूखी होगी ना तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। जब हमारे मुझे पर पानी पड़ता है और उसके बाद हमारे को टेस्ट आता है, तो भगवान कहते हैं मैं ही तो हूँ। तो
आप हर जगह पे अगर भगवद गीता पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे हर चीज़ के साथ भगवद गीता में भगवान अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये भगवद गीता है। तो जी। ये सनातन धर्म है, जिसको पालन करने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद लॉजिकली ये सब हुआ मेरे साथ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे घर में ऑल्टर है, बहुत सुंदर ऑल्टर है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी हैं, और शालाग्राम शिला है हमारे पास 2, जिसको हम रोज़ पूजा करते हैं। सवेरे उठ के रोज़ उनका आरती वगैरह करते हैं। शाम को सारी फैमिली मिलकर इकट्ठे आरती करती है जी। इस तरह से हम उसको पालन करते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है जब हम उनको जो भी कुछ ले कर आते हैं, भोग लगा के आते हैं। हमारे सेंटर वो है, बिल्कुल। कृष्णा हमारे सेंटर है। कृष्णा ऐसा नहीं है कि हाँ एक कोने में रखी हुई एक मूर्ति है, ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है हमारे घर के मेजर हेड कौन है, इस घर का मालिक कौन है, तो वो है बैठे हुए हमारे, और हम उनके लिए ही सारे कार्य करते हैं। बस फ़र्क ये हो जाता है। जी, कोई आप अनुभव हमारे साथ साझा कर सको, लोगों को और विश्वास हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली कई बार जब हम प्रचार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे अनुभव जो है वो आते हैं। जी। मेरे को याद है कि मैं भगवद गीता जो है वो बांट रहा था लोगों में, तो क्या हुआ कि एक बहुत पुराना मेरा एक फ्रेंड मिला। जी। बहुत पुराना फ्रेंड मिला, कॉलेज के टाइम में मेरे साथ में होता था। तो एक बार मैंने उसको भगवद गीता दे दी थी, और उसने क्या किया, उसने भगवद गीता इसलिए ले ली क्योंकि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को मना नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो फिर वो उसने ले ली और उसको घर पे जाके रख दिया। उसके फादर को कैंसर हो गया। ओके। उसके फादर को वो भगवद गीता मिल गई। जी। उसके फादर को वो भगवद गीता मिली और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जी। पढ़ते 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 वो इतने पीसफुल हो गए, इतना बढ़िया हो गए, तो उनको अपने मृत्यु आने का भी भय नहीं रहा। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई मेरे को ये भगवद गीता मिल गई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उससे पहले वो अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। वो बहुत टाइम बाद मेरे को मिला, बताया कि भैया ऐसा मेरे साथ हुआ है। जी। और उसने कहा कि एक भगवद गीता और दे दो, आप मेरे सामने पढ़ गए हो, आ गए हो, तो ज़रूर दे दो। ऐसा हुआ। जी। तो उसी तरह से एक कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो सुखना लेक पर हाँ जी। भगवद गीता बांट रहे थे। जी। एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर स्कूटर खड़ा किया, और व्यक्ति उसके बाद पहुँच गया, उससे बातचीत करने लग गया, सब कुछ करने लग गया, और अल्टीमेटली उसको भगवद गीता पकड़ा दी, कहते हैं। फिर उस व्यक्ति ने अगले दिन आके शेयर किया कि असल में मैं वहाँ पर सुखना लेक में सुसाइड करने गया था। ओके। जी। हाँ, तो उसने कहा कि देखो, लेकिन आपसे इतनी देर तक बातचीत की, उसके बाद मैं अपनी लाइफ को मायने दिया, भगवद गीता पढ़ा, हमारे साथ आके जुड़े वो, और आज भी वो हमारे साथ हैं, वो जिंदा हैं, और वो सेवा कर रहे हैं, और कृष्ण भक्ति में हैं, और अब डिप्रेशन से बाहर हैं, अब टेंशन से बाहर हैं। देखिए, एक बात है आपको, ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ठीक है ना, पैनिक अटैक है, या हम बात करते हैं बहुत सारी बीमारियों की बात करते हैं, है ना, ये वैदिक सोसाइटी में नहीं है। जी। अगर वैदिक सोसाइटी सही से हो तो ये बीमारियां जो हैं वहाँ पर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वैदिक सोसाइटी डिप्रेशन को लेकर कभी बनी ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना, वैदिक सोसाइटी में डिप्रेशन का टाइम ही नहीं है। जी। आप देखिए, एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप फॉरेन में चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, पूरे साल में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है वहाँ पर? क्रिसमस। बिल्कुल। ठीक है ना। इसके अलावा बीच में एक छोटा मोटा आ जाता है, वो थैंक्स गिविंग आ जाता है, या कभी कभी वो आ जाता है जिसमें लोग सारे भूत बनते हैं, हैलोवीन। वो भी कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं है। हाँ जी। है ना। हमारे वैदिक सोसाइटी में हर महीने त्यौहार है। बिल्कुल। हर महीने त्यौहार है जी। इतने त्यौहार हैं कि मत पूछिए आप जी। अभी कार्तिक आ रहा है। हाँ जी। कार्तिक त्योहारों से भरा हुआ है। बिल्कुल। है ना। अभी राम वो क्या कहते हैं, दशहरा आएगा। जी। दशहरा से पहले 9 दिन जो है वो त्यौहार है। बिल्कुल, नवरात्रि आएंगे। ठीक है ना।
दशहरा आएगा, दशहरा के बाद दिवाली आएगा, जी है ना। दिवाली के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से भाई दूज। ये सब होने के बाद फरवरी आ जाएगा, जी ठीक है ना। मकर संक्रांति आ जाएगा, जी मकर संक्रांति के बाद होली आ जाएगी, होली के बाद नवरात्रि आ जाएगी, रामनवमी आ जाएगी, ठीक है ना, नरसिंह चतुर्दशी आ जाएगी। जी ऐसा है कि देखिए पूरा साल जो है त्योहार से भरा हुआ है। जी बिल्कुल। लोग जो है पूरा साल सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप पंजाब में हैं तो क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी की जयंती आ जाएगी। बिल्कुल। आप किसी वहाँ पे हो, महाराष्ट्र में हो तो नामदेव की, संत नामदेव की आ जाएगी। हाँ, वहाँ पे आप पूरे दिन विठल विठल करते रहें। क्या नहीं है यहाँ पर, कैसे व्यक्ति का टाइम ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पर वो हो जाए, डिप्रेस हो जाए, है ना। तो यहाँ का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। जो मैंने इस बात को, जब मैंने उस व्यक्ति का ये देखा ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर हम कृष्ण भक्ति में हैं तो क्या गम है, बिल्कुल क्या गम है ना। अगर कृष्ण भक्ति में हम हैं तो ये ज़रूर है, ये कृष्ण भक्ति का स्पेशल प्रेरोगेटिव है। ये हमारे वैदिक सोसाइटी का एक स्पेशल ख़ास चीज़ है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए जब हम इसको छोड़ते जा रहे हैं तो वही जो डिप्रेशन की बीमारी, जो बाहर की बीमारी है, यहाँ की बीमारी नहीं है, वो धीरे धीरे आ रही है। आप हमारी वैदिक कहानियों में कभी पढ़ा है कि युधिष्ठिर महाराज डिप्रेशन में थे? नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना था, है ना। आप देखिए एक व्यक्ति की लाइफ में छोटी सी बात पे डिप्रेशन आ जाती है जी। और आप पांडव देखिए, पांडव की लाइफ में इतनी चीज़ें हुई हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति को डिप्रेस कर देगी, बिल्कुल। पर वो डिप्रेस नहीं थे, जी ठीक है ना। वो हर चीज़ को हैप्पीली करते गए। जी कुंती महारानी को देखिए, वो उनकी लाइफ कैसी रही है, 5 बच्चों को कैसे उन्होंने लेकर आई हैं, उनको उन बच्चों को मारने की कोशिश की गई, उनके साथ क्या नहीं किया गया, लेकिन भगवान के सामने आप कह रही है विपदा संतु शाश्वत जी तत्त जगत को, कि हे भगवान, वो जो विपदा आई थी ना मेरे पास, आप कृपया मेरे को दोबारा दे दीजिए। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, कि तो क्यों, क्योंकि उसमें क्या था कि आपका दर्शन हमेशा रहता था। बिल्कुल। तो ये आप देखिए, आप वैदिक सोसाइटी में कहीं भी डिप्रेशन नहीं है, कहीं भी परेशानी नहीं है, और बड़े प्रेम से बढ़िया से व्यक्ति को लाइफ जो है किस तरह से रहना चाहिए वो उसमें बताया गया है। जी। तो हम सही बताएं तो जब ये मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, डेली देखता हूँ कि लोग व्यक्ति आ रहे हैं, हम उनको प्रीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है ये। जी। तो ऐसा, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत हुई हैं, कई जगह कई बार हुई हैं, और कई बार हम नहीं करते, लेकिन लोग बाद में आके बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन ऐसा मेरे साथ हो गया तो मैं बच गया। बिल्कुल। जब इस्कॉन टेम्पल में जाओ भी तो बहुत अच्छा माहौल होता है। हाँ। आरती के समय लोग डांस कर रहे होते हैं, कृष्ण जी के मतलब मगन हुए होते हैं। हाँ। बट अगर हम नॉर्मल मंदिर में देखें ऐसा माहौल नहीं होता। हाँ। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। ज़्यादा पॉजिटिव कह सकते हैं हम, ज़्यादा अच्छा लगता है जाकर। हाँ, आपने कहा कि और मंदिर में ये नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने रूट्स को भूल रहे हैं। एक्चुअली मंदिर जो है ना, सिर्फ जाकर जो भी हैं उनको प्रणाम करके पैसा डाल के और एक पंडित जी से प्रसाद लेकर आ जाओ, उसके लिए नहीं है जी। शुरू से हमारे जितने भी मंदिर थे वो मंदिर ही नहीं थे, वो वैदिक एजुकेशन सेंटर रहे हैं, ओके। कल्चरल सेंटर रहे हैं। जी। आप साउथ इंडिया मंदिर में जाओ तो आप में कई जगह पे देखेंगे मंडपम बना हुआ है, हाँ जी। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जी। ठीक है ना। अगर आप गुरुवायूर के मंदिर में जाएंगे, केरला में पड़ता है, जी। तो वहाँ पर अभी भी कृष्णाटकम होता है। जी। वहाँ पर भगवान के उनके लीलाओं के ऊपर डांस वगैरह, कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी भी होती हैं। और पहले ये जो है बहुत ही आदत में हर मंदिर में ये होता था। जी। मंदिर में हर एक मंदिर में क्लासेस होती थी, जी। वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था। जी। ये हमारी संस्कृति थी। और ये बहुत लोगों को ये हुआ कि नहीं केवल एक ही सेक्शन के लोगों को पढ़ाया जाता था, नहीं, हर किसी को पढ़ाया जाता था। बिल्कुल। जैसे दीक्षा है, गुरु जो दीक्षा है वो ये नहीं देखते होगा तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारा क्या है, वो सबको देगा, बिल्कुल सबको दीक्षित करेगा, जी। ठीक है ना। तो किसी भी वर्ण का है, कोई भी काम कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति दीक्षित होगा।
क्योंकि हमारे संस्कृति में देखिए, यहाँ तक कि एक मोची भी जो है भगवान की दीक्षा लिया, गुरु से दीक्षा लिया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, जब वो गुरु से दीक्षा लिया हुआ है तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो गुरु से दीक्षा लिया हुआ है जी। एक गलत धारणा बना दी गई है हमारे यहाँ पर, गलत एक प्रचार कर दिया गया। तो हर एक जगह पर इस तरह से हो रहा है, हर जगह वो क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं कि लोग इसको ले रहे हैं। तो हमारे जो मंदिर क्या होने चाहिए, वो एजुकेशन सेंटर होने चाहिए जी। वो एजुकेशन सेंटर नहीं बन रहा है। और अभी भी ये हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया चेंज करिए, अपने वहाँ पर भी टीचिंग्स को लेकर आइए, ठीक है ना, कीर्तन को लेकर आइए। अगर आपने भगवान की अर्चा विग्रह किया है तो उनकी सेवा रोज़ होनी चाहिए टाइम से जी। रोज़ उनका भोग लगना चाहिए जी। और वहाँ पर रोज़ कीर्तन होना चाहिए, ज़रूरी है। हाँ जी। भगवान को सामने रख दिया ना, तो वो इसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा क्या कहता है, लोग जाते हैं उनके सामने ड्रामा करते हैं, ये करते हैं, बच्चों को हंसाते हैं, खुश करते हैं, वो भगवान है जी। ठीक है ना। उनके सामने डांस करो, उनके सामने कीर्तन करो। एक बड़े से राजा के सामने जो व्यक्ति जाता है तो क्या करता है, उनकी बड़ाई करता है ना कि आपने ये किया, आपने ये किया। वो ये सारे सृष्टि, सारे ब्रह्मांड जितने हुए हैं, उन ब्रह्मांड के नायक वो आपके सामने बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं उनका कीर्तन करें जी। तो बाकी मंदिर में जो हैं, केवल इस्कॉन का ही ये कार्य नहीं है। मैं तो चाहूँगा सनातन धर्म में जितने भी हमारे मंदिर हैं जी। वो बना रहे हैं, उनको हम पोटेंट करें, लोग वहाँ पर जाएं, वहाँ पर कीर्तन करें और वहाँ पर रेगुलर क्लासेस हों, भागवत प्रचार जो है वो बढ़े। और जब ये बढ़ेगा तो देखेंगे सनातन धर्म बहुत पावरफुल होगा जी। ठीक है ना। पेटिशन साइंस करने से, ये करने से, वो करने से नहीं होगा। ये जब हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता जी। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये जी। सर जैसे लोग माला का जाप करते हैं, नॉर्मली लोग वैसे ही कर लेते हैं, पर जो इस्कॉन टेम्पल में मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो हमेशा पोटली में करते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों? देखिए पोटली में जैसे ये है कर रहे हैं, इनके 2-3 चीज़ें हमारी सर हो जाती हैं। पहले तो हमारे संस्कृति में बोला गया है कि माला को छुपा के रखना चाहिए जी। गुरु को छुपा के रखना चाहिए जी। मतलब अब यहाँ तक कि गायत्री मंत्र जिसको मिलता है कि तो वो भी छुपा के रखना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति को गायत्री मंत्र का दीक्षा मिला हुआ है तो वो ऐसा नहीं है कि वो गाते हुए लोगों को सुनाएगा, नहीं, वो शांति से करेगा, इतना करेगा कि मुंह से बोल के ये होगा। महामंत्र जो बोल के सकते हैं, मैंने जो बताया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाला मंत्र जो है वो तो जोर से बोल सकते हैं। बाकी के जो मंत्र हैं उसको छुपा के करना चाहिए। तो एक तो हमारा माला जो है वो छुपी रहती है जी। दूसरा ये ज़मीन पे नहीं लगती है जी। तीसरा जब हम माला करते हैं तो हमारी ये उंगली जो है माला पे नहीं लगनी चाहिए जी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इस उंगली से मैं ये बताता हूँ कि आप कौन हैं, ओके, पॉइंट आउट करने के लिए है और ये बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। तो ये उंगली जो है ये बेसिकली हमारे ईगो को बढ़ाने वाली है। तो ये नहीं कह रहे, इसमें उंगली का दोष नहीं है। जब हम इस उंगली को बाहर रख रहे हैं, माला से बाहर रख रहे हैं, बीट से बाहर, तो ये हमारे कॉन्शियसनेस में आता है कि भैया ये उंगली से जो 2 काम करने हैं वो नहीं करने हैं। एक, दूसरों का तिरस्कार नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करनी, ठीक है ना, और दूसरा अपने आप को बहुत ह्यूमिलिटी के साथ रहना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी नाम आना देना कीर्तन ये सदा हरि। आप सदा हरि का कीर्तन कब कर सकते हैं? जब आप तृण से मतलब घास से भी अपने आप को लो बने, पेड़ जैसे सहनशील हो जाए। पेड़ को पत्थर मारता है व्यक्ति, कुछ क्या करता है, फल देता है। पेड़ जैसे सहनशील हो जाए। अमानी, अपना कोई मान ना हो लेकिन दूसरों को मान देने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो है कीर्तन कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। तो ये जब हमारा बाहर रहता है तो हम इन चीज़ों को याद रखते हैं कि एक आपको कुछ नहीं बोलूँगा मैं और एक अपना गुणगान नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, केवल भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहा हूँ। तो मेरे को निंदा नहीं करनी है और मेरे को अपना गुणगान नहीं करना। गुणगान करना है तो कृष्ण का करना है और निंदा नहीं करनी है, मेरे को भगवान का प्रेज़ करना है। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे सर जो इस्कॉन टेम्पल में जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करके कैसे जुड़ सकते हैं? आप हमारे मंदिर में आइए जी। हमारे मंदिर में एक तो सिंपल आइए और इसको फॉलो करिए, जुड़ गए,
कुछ वो उसमें नहीं करना पड़ता। जी दूसरा, हम कुछ क्लासेस चलाते हैं जी सर। वहाँ पे, आप मंदिर में आकर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे हम अलग अलग क्लासेस कौन कौन से दिन पे चलाते हैं। जी उन क्लासेस को आके अटेंड करिए। उन क्लासेस में हम डिटेल बताते हैं किसके बारे में, भगवद गीता, भागवतम, इन्हीं के डिटेल्स बताते जी हैं, बिल्कुल। यही हम कराते हैं। और इसके साथ साथ हमको अपनी लाइफ जो है कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना है, ये हम क्लासेस लेते हैं, ये हम बताते हैं वहाँ पर। जी और जी सर, जैसे लोग ठाकुर जी को घर पे ले आते हैं लेकिन पूरी तरह उनकी सेवा नहीं करते, तो वो गलत है? बिल्कुल है, जी तो बिल्कुल है। उनकी ये सेवा कुछ कैसे ऐसे कर होता सकते है हैं? जैसे हाँ एक जी पति पत्नी ने एक बच्चे को पैदा कर दिया जी और पैदा करके कोने में रख दिया, जी ठीक है ना उसको किसी दिन खाना मिल रहा है, ना उसको पानी मिल रहा है, ठीक है ना, जी मतलब हम कोई ध्यान नहीं दे रहे, जी तो कैसा है? आप ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे आप, बुरे, है ना? हाँ बुरे जी। नहीं, बहुत बुरे। बहुत बुरे, बिल्कुल। हाँ, कि आप पैदा आपने कर दिया, जी केयर आपने किया नहीं, जी खिला उसको नहीं रहे हो, उसको पिला भी नहीं रहे हो, रो रहा है तो उसको देख भी नहीं रहे हो आप, जी कैसे पेरेंट्स हैं आप? बिल्कुल। ठाकुर जी लेकर आना यानी कि हम एक जिम्मेवारी ले रहे हैं भगवान की सेवा की, जी ठीक है ना? ठाकुर जी लेकर आना ये होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम ठाकुर जी को लेकर आते हैं, जी ठीक है ना, पहली बात तो किसी न किसी गुरु के निर्देशन में ठाकुर जी को लेकर आना चाहिए। जी किनको लेकर आना है वो गुरु बताएंगे, ओके। ज़रा अच्छा रहता है, सबसे अच्छा। जी यानी कि अपने मन से ले आए, अपने मन जी। से लड्डू गोपाल ले आए, अपने मन से राधा कृष्ण ले आए, अपने मन से जगन्नाथ जी ले आए, है ना, जी किसी को रामचंद्र जी ले आए, कोई सबको ले आए, ठीक है कई ना? लोग सबको ले आते और हैं, ले आकर सनातन धर्म बना देते हाँ, हैं। लेकर एक हम कोने में अलमारी में रख दिए, जी बिल्कुल। या एक घर के कोने में वहाँ पे रखा है। जी। और क्या करते हैं, उसके सामने हमने एक दीपक जला दिया और किशमिश वगैरह रख दिया, और हम घर में बढ़िया से खा रहे हैं। ऐसा नहीं। जी वो ठाकुर जी का मतलब ये है कि हम उनको लेकर आएँ, उनका ड्रेसिंग वगैरह करें, उनको नहलाएं, फिर उसके बाद उनको भोग लगाएं। डेली अगर हम 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो 2 टाइम भोग लगाएं, 3 टाइम खा रहे हैं तो 3 टाइम भोग लगाएं, जी ठीक है? ये पालन मतलब करना घर में, जरूरी हाँ, घर में जो कुछ भी बन रहा है पहले उनको भोग लगेगा। जी यहाँ तक कि ऐसा हो जाना चाहिए कि घर में जो कुछ बन रहा है वो बन ही उनके लिए रहा है, ओके। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये नियमों के साथ हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हम उनको लाने के लायक होते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम ये गलती कर रहे हैं, जी इसलिए हमको ऐसा करना फिर चाहिए। सर इसका पाप भी लगेगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पाप तो नहीं है, एक नेग्लिजेंस है जो हमको भक्ति से दूर करता है, जी ठीक है ना? ये हमको भक्ति से दूर करता है। देखिए, कृष्ण भक्ति में कोई भी चीज़ की हुई जो है वो पाप नहीं देगी हमको, ओके। ठीक है ना? जी परंतु अगर व्यक्ति उसी चीज़ को सीरियसली करेगा तो हमको बहुत जल्दी फल मिलेगा, जी बिल्कुल। है ना? अब जैसे प्रभु जी बैठ के जप कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, तो जी उसका फल है। एक व्यक्ति जो है जाके टीवी के सामने बैठ गया और फिर जप कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जप जो का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उस जप का जो है वो बहुत बढ़िया फ़ायदा नहीं होगा, जी जैसा क्योंकि ध्यान वांछित से है। नहीं किया। हाँ, ध्यान से नहीं किया। जी बिल्कुल। हम पाप वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। भगवान ऐसे नहीं है कि भैया आप मेरे कोई सेवा करने का थोड़ा मोटा सेवा जो कर रहे हो, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इतना तो चलो तुमने कम से कम किया तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर बहुत ध्यान से किया तो भगवान क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना? भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, जी ठीक है? ये है। जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरी जनता को दिया, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भाव्या जी। आप बहुत अच्छा है कि ये एक पॉडकास्ट चला रहे हैं और इसमें इससे लोगों के पास प्रचार भी हो रहा है, लोगों को सनातन धर्म और इन सब चीज़ों के बारे में पता भी चल रहा है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर सचमुच में इस्कॉन के साथ या कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जी तो हमको मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। जी नीचे आपका नंबर डाल देंगे हम। ज़रूर। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।